अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। आज इस वीडियो के ज़रिए ऑर्डर जो है हम 37 को डिस्कस करेंगे। सीपीसी ऑर्डर 37 जिसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मुकदमे के बाद की नौयत, लीव टू डिफेंड के हवाले से। तो आज इस वीडियो के ज़रिए हम सीपीसी के तहत समरी कार्रवाई की हदूद और अदालत का अख्तियार ऑर्डर 37 के मुताबिक जो है बाद मुकदमा नौयत को डिस्कस करेंगे विद सम जो है जजमेंट्स रेफरेंस नंबर्स के साथ, ताकि आप लोग जब अपने प्रैक्टिकल फील्ड में आए तो आप लोगों को एक बेहतरीन जो है केस ग्राउंड मिल सके। तो चलते अपने वीडियो की तरफ। इससे कबल चैनल पर नए आने वाले से चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को लाइक करने की गुजारिश। शूट से रेगुलर ट्रायल तक का कानूनी सफ़र ऑर्डर 37 सीपीसी के तहत समरी कार्रवाई की हदूद और अदालत का अख्तियार जस्टिस अनवार हुसैन की जानिब से जनाब आला एक जजमेंट पास की गई थी 2025 लोअर हाई कोर्ट, जिसका नंबर है 5935। और इसमें यह फैसला दिया गया था कि जनाब मोहतरम करार दिया गया है कि आर्डर 37 सीपीसी के तहत एक समरी सूट आम तौर पर दो मरहल पर मुश्तमिल होता है। पहला मरहला ये वो मरहला है जो मुकदमा दायर होने से शुरू होता है और लीव टू डिफेंड यानी दफा की इजाज़त पर फैसला होने तक जारी रहता है। अगर अदालत दायरा अख्तियार जुरिडिक्शन की बुनियाद पर दावा वापस कर दे या दफा की इजाज़त यानी लीव देने से इनकार कर दे तो मुकदमा इस मरहले पर ख़त्म हो जाता है। दूसरा मरहला, अगर दिफा की इजाज़त लीव टू डिफेंड दे दी जाए तो इसके बाद मुकदमा एक मामूल के ट्रायल रेगुलर आर्डनरी ट्रायल की सूरत अख्तियार कर लेता है। इसमें फ्रेम ऑफ इशूज़ यानी इशू फ्रेम किए जाते हैं। फ़रक़ीन अपना सबूत पेश करते हैं, बोझ सबूत बर्डन ऑफ प्रूफ तय किया जाता है और मुकदमा क्वीन ऑफ एविडेंस यानी कानून शहादत और सीपीसी के अमूमी तरीक़ाकार के मुताबिक असूली तौर पर मेरिट्स पर फैसला किया जाता है। कानूनी तजर्बात जायज़ा, अब इसमें हम लोग ऑर्डर 37 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 ये ऑर्डर के मुताबिक अब देखेंगे। ये ऑर्डर इन मामलात के लिए बनाया गया है जहां फरीक मुद्दई के पास वाज़िया और थेरी सबूत मौजूद हों, जैसे परमिशनरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, समथिंग लाइक डैट, और जहां अदालत जल्द फैसला दे सकती है बगैर तवील ट्रायल। ऑर्डर 37 के मुतल्लक दफ़ात, इसमें सबसे पहले रूल नंबर 1 है एप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर। ये रूल तय करता है कि किन इकसाम के मुकदमात की समरी जो एप्लीकेशन ऑर्डर से पहले सूट के ज़मरे में आती है, जैसे जनाब हमने निगोटिटी यानी जो भी इसमें इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, बेल एक्सचेंज, जो भी हैंड्स पर और नॉट समथिंग लाइक डैट। अब इसमें देखें कि रिटर्न जो कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर मनी इज़ ड्यू, इस चीज़ को हम जो है ना वो फॉलो करेंगे। ये बेसिक होगी इसकी। कानूनी नुक्ता, ये दफ़ा महदूद दायरा कार फराम करती है ताकि सिर्फ वो मुकदमा इस तरीक़ेकार के तहत आएँ जिनमें दावा वाज़ह तहरीर और गैर मुतनाज़ी हो। रूल नंबर 2, इंस्टीट्यूशन ऑफ समरी सूट, मुद्दई दावा दायर करता है और दावा के साथ वाज़िया तौर पर यह जिक्र करता है कि ये ऑर्डर 37 सीपीसी के तहत है। यहाँ अदालत सिर्फ जो है नोटिस ऑफ जजमेंट जारी करती है, यानी मुद्दे आलिया को ये बताती है अगर वो दिफा करना चाहता है तो लीव टू डिफेंड हासिल करे। रूल नंबर 3, लीव टू डिफेंड, ये समरी मुकदमा का सबसे अहम मरहला है। पॉइंट और वो सेमेंस फॉर जजमेंट, मुद्दा आलिया को तिब्बी जो तलबी का नोटिस भेजा जाए, सॉरी तिब्बी नहीं तलबी, आई एम सो सॉरी, तो स्किपिंग की जो है टंग स्किपिंग की मैं माजरत चाहता हूँ। और आपको पता है कि इतना लंबा ड्यूरेशन होता है जिसको रीड करना होता है, तो सम ऑफ टाइम जो है वो गले में खुश्की की वजह से जो टंग स्लिप कर जाए उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। इसलिए मैंने बाय वीडियो नोट सेट किए हैं ताकि मेरी समझ ना आए तो आप बाय वीडियो उस बात का अंदाज़ा लगा सकें। ग्रांट और रिफ्यूज़ल ऑफ लीव टू डिफेंड, अगर मुद्दे आलिया ऐसा दिफा पेश करे जो बोनफाइड यानी हकीकी हो और मामूली बुनियाद पर हो तो अदालत लीव टू डिफेंड दे सकती है। अगर दिफा गैर संजीदा या फ़र्ज़ी हो तो अदालत जो है लीव टू डिफेंड मुस्तरद कर सकती है। अब कानूनी नुक्ता नज़र, लीव टू डिफेंड देना या ना देना एक जुडिशल जो है वो डिस्क्रेशन है, यानी जुडिशन की मर्ज़ी है, वो देता है या नहीं देता। जुडिशल आपके लिए जो भी मामला बेहतर समझे। अगर लीव दी जाए तो मुकदमा एक ही रेगुलर सिविल सूट बन जाता है। अगर लीव मुस्तरद हो जाए तो अदालत फौरी तौर पर डिग्री जारी कर देती है। अदालत का तजिया कोर्ट्स एनालिस्टिक जो फ्रेमवर्क है, इसमें पहला मरहला जो है समरी प्रोसीडिंग। यह मरहला दावा दायर होने से शुरू होता है और लीव टू डिफेंड पर फैसला तक महदूद रहता है। अदालत महज ये देखती है कि मुद्दे आलिया का दिफा बादल नज़र में ठोस है या महज वक्त ज़ाया करने के लिए है। अगर लीव ना दिया जाए तो मुकदमा ख़त्म और डिग्री जारी हो जाती है। कानूनी उसूल, डिफेंड मस्ट शो
आज जो भी इसका जो सेंटिनल डिफेंस है इसमें राइज करता है ट्रिब्यूनल इश्यूज़ को। इसमें मैं एक जनाब आला पेश कर रहा हूँ सबके साथ जजमेंट, जो कि 1982 SCMR ये सुप्रीम कोर्ट में जो जनाब आला जारी करदा केसेस के हवाले से एक जजमेंट है, 305 नंबर है इसका, जिसका दूसरा मरहला हम इसको डिस्कस करें। इस सूट्स को आप कोशिश करें, इस सूट्स को आप हासिल कर लें, आप इस जजमेंट को लें, इसको पढ़ें। तो रेगुलर ट्रायल दूसरा मरहला से क्या है, रेगुलर ट्रायल। अगर लीव टू डिफेंड दे दिया जाए, मुकदमा आम दावों की तरह चल जाता है, ताकि जनाब आला जो ऑर्डर है वो जनाब आला ऑर्डर जो है 14 CPC तैयार किए जाएँ। जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी कानून शहादत ऑर्डिनेंस की पेश की जाती है, यानी जो भी एविडेंस ऑर्डर 1984 के मुताबिक हों, इस पर मदई पर जो भी चीज़ लागू होती है, इस हवाले से सारे मामला तो अपने दावे को बर्डन ऑफ प्रूफ यानी आर्टिकल 117 QSO को साबित करेगा कि जाहिर है कि इसके पास जो टोटल जो चीज़ें हैं वो वाकई इस केस के ऊपर एक सवालिया नुक्ता है। कानूनी असूल, अब यहाँ पर देखें, वंस लीव इज़ ग्रांटेड, जब यहाँ पर एक जो है वो लीव ग्रांट कर जाता है तो सूट लूज हो जाती है। समरी कैरेक्टर जो भी है प्रोसीडिंग का, जनाब ऑर्डनरी सिविल सूट, इस हवाले से सारा मामला जो है प्रोसीडिंग सूट में चला गया। अब ये यहाँ पर देखें कि रेफरल नंबर मैंने दे दिया है केस का, ठीक है, PLD 1987 कराची, और ये एक नेक्स्ट जो है एक रेफरल नंबर 2018 CLC 1409 लाहौर। ये दोनों जजमेंट अगर आप जो है इसका जो कॉपी हासिल कर लें तो काफ़ी आपको बेनिफिटरी पॉइंट हासिल हो सकते हैं। अदालती फैसले की कानूनी तवीजा, अब यहाँ पर जो लीगल जुरिफिकेशन है इसमें अदालत ने वाज़ह किया है क्या कि अगर प्लेंटिफ जो है रिटर्न करता है लेक ऑफ जुरिडिक्शन द केस एंड्स, तो फिर इसमें क्या होगा आपको बता दूं, जो सेक्शन 50 to 20 CPC जो है इस टेंशन पर इस जुरिडिक्शन के हवाले से चला मामले वाला केस को डिग्री दे दी जाएगी या सो लीव के रिव्यूज़ कर दिया जाएगा, जो भी विदाउट एविडेंस होगा। और ये ऑर्डर जो है हम 37 रूल 3/6 के मुताबिक इसको फेस करते हैं, जिसका रेफरेंस है। आप इसमें देखें, अगर लीव ग्रांटेड हो जाती है तो केस प्रोसीडिंग जो ऑर्डनरी है, जो ट्रायल जो है वो फ्रेमिंग इश्यूज़ और एविडेंस की बेस पे हो, तो इसमें ऑर्डर जनाब 14 CPC कानून शहादत ऑर्डिनेंस के मुताबिक फैसला हो जाएगा। तो ये रेफरेंस के मुताबिक सारे मामले होंगे। नेक्स्ट में देखें कि मुख्तसर हम बात करें तो अगर फर्स्ट फेज़ लीव हो जाए तो लीव टू डिफरेंट स्टेज ऑफ ऑर्डर जो 37 है, जिसका रूल 3.5 3.6 अगर जनाब आला मुसद हो तो डिग्री फ़ौरन हो जाएगी। अगर सेकंड फेज़ में देखें रेगुलर जो ट्रायल ऑर्डर है, जिसमें ऑर्डर 14, 10, 20 और CPC QSO 1984 अगर लीव हो तो इसमें जनाब ट्रायल जब वो लीव मिल जाता है। अब नेक्स्ट में जो प्रैक्टिकल जो इम्प्लिकेशंस हैं इसमें अमली असरात के हवाले से, इसमें मुद्दई को वाज़ह तहरीर सबूत देना लाजम होता है कि ज़ाहिर है जिस पर वो इल्ज़ाम दायर कर रहा है उसके पास कोई क्लू भी है। मुद्दई आला को सिर्फ वही दिफा पेश करना चाहिए जो हकीकी और झूठी या गैर संजीदा दिफार पर लीव मुस्तरद हो जाती है। याद रखें, अगर आपने कोई सबूत पेश किया है तो आधा सही है आधा गलत है, तब भी आपका ये मामला मुस्तरद होने के चांसेस बहुत होते हैं। बहुत सारे केसेस फिर वो लटक जाते हैं। अब इसमें जरा लीव मिलने के बाद मुद्दई पर वही बोझ सबूत होता है जो किसी आम सिविल मुकदमे में होता है, मुतलका नज़ाइम। अब रेलिवेंट केसेस लॉ की बात करें तो PLD 2008 लाहौर 522 ये जो है जजमेंट नंबर मैंने शेयर किया है, इसमें जनाब आला एक वन से लीव डिफेंड टू ग्रांटेड केस बिकम एन ऑर्डनरी सूट। अब यहाँ पर जो लीव डिफेंड कर देगी अब सूट्स हो गया। अब मज़ीद इसमें देखें कि नेक्स्ट में भी यही चीज़ें, नेक्स्ट भी एक जुडिशल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जजमेंट। अब इसमें भी एक मैंने मज़ीद आपके साथ जजमेंट शेयर कर दी, जिसको आप रीड करते हैं, जो आपको काफ़ी बेहतरीन पॉइंट मिलेगा। जो पाकिस्तान इंडस्ट्री क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन विजिट जो है वो किशन माइल्स के हवाले से है, जो इसके समी जुडिक्शन स्ट्राइक डिफेंड के हवाले से जो कि बिल्कुल जेन्युइन ट्रेबल इशूज़ पर था। इसके अलावा एक और जजमेंट जो है 1985 CLC 278 जो लाहौर में ही ऑर्डन जो है वो 37 और इसका ऑब्जेक्ट प्रिवेंट जो भी था, इसमें आप लोग जब इसके हवाले से मज़ीद इसका ऑर्डर लेके उसको स्टडी करते तो बहुत सारी चीज़ सीखने को आपको मिलेगी। तो जो इसकी बेसिक थी वो मैंने आपको बता दी, बाकी ऑर्डर्स और रेफरेंस नंबर मैंने दे दिए। आप अगर किसी केस को फेस करते हो तो जो है जजमेंट के जरिए आप अपने केस को मजबूत बना सकते हो। मुख्तसर बात करें, अदालत ने दुरुस्त तौर पर करार दिया है ऑर्डर 37 CPC के तहत मुकदमा दो मरहलों पर मुश्तमिल होता है। पहला मरहला में अगर लीव टू डिफेंड मुस्तरद हो जाए तो मुकदमा वही ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर लीव मंजूर हो जाए तो जो मामला मुकम्मल ट्रायल की शक्ल अख्तियार कर लेता है। एविडेंस क्रॉस एग्जामिनेशन फ्रेमिंग ऑफ जनाब आला जो मेरिट बेस्ड डिस्कशन होते हैं इशूज़, इस पर फिर जनाब आला बहस जारी हो जाती हैं और जनाब सारा मामला लाजम होता है।